जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एमका प्रोग्राम में एल&टी बीईएल के साथ हुई शामिल। भारतीय वायुसेना प्रमुख भी शामिल रहेंगे मिग-21 की आखिरी शॉटी में। भारत के ड्रोन फर्म यूएस में सप्लाई करेगी यूएवीज। 2028 में उड़ान भरेगा पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट। और प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड वॉर के खिलाफ भारत और चीन मिलाएंगे हाथ। भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका में शामिल होने के लिए भारत के लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एल&टी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करी है। और अब एल&टी और बीईएल मिलकर एमका प्रोग्राम के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपना रिस्पॉन्ड देंगे। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने वाली एल&टी की एक्सपर्टीज और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स में जो बीईएल का एक्सपीरियंस है उसको कंबाइन करेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये दोनों ही कंपनीज भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं, जिसमें प्रमुख एरोस्ट्रक्चर मॉड्यूल्स को सप्लाई करने से लेकर मिशन क्रिटिकल एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को विकसित करना भी शामिल है। बाकी एमका प्रोग्राम के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करने की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर है। और एमका भारत का पहला ऐसा मेजर मिलिट्री प्रोग्राम होने वाला है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, जिसमें कंपनीज इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकती हैं और अन्य कंपनीज की पार्टनरशिप के साथ भी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 सितंबर को जो भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट हैं तो वो अपनी आखिरी उड़ान भरेंगे। फिर उसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से सर्विस से डीकमीशन कर दिया जाएगा। और मिग-21 की डीकमीशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह कॉल साइन बादल 3 के साथ नंबर 23 स्क्वाड्रन के मिग-21 फाइटर से आखिरी शॉटी कंडक्ट करेंगे। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के प्रमुख, इंडियन एयरफोर्स के 6 फॉर्मर चीफ और इंडियन एयरफोर्स कमांड्स के सभी कमांडर इन चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस फाइनल फ्लाई पास्ट सेरेमनी में नंबर 23 स्क्वाड्रन के 6 मिग-21 पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और फिर जैसे वो लैंड होंगे तो उसके बाद उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया जाएगा। और इन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले पायलट्स में से एक वुमेन पायलट भी होने वाली हैं, जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। और मिग-21 दो अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे, बादल फॉर्मेशन और पैंथर फॉर्मेशन। और मिग-21 के अलावा इस सेरेमनी में अन्य फाइटर जेट्स जैसे कि जैगवार और भारत का स्वदेशी तेजस भी शामिल रहेगा। बाकी जो बादल फॉर्मेशन होने वाला है उसे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ही लीड करेंगे। बाकी मिग-21 के फेयरवेल से संबंधित हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो ग्रिड में भी अपलोड करी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिए। बाकी जो मिग-21 है वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि भारतीय वायुसेना का वो गर्व है जिसने 1965, 1971, 1999 कारगिल, बालाकोट तो इस तरह के हर बड़े ऑपरेशन में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मिग-21 ने भारत की जीतों में अहम भूमिका निभाई तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे ऑन कॉमिक्स। ऑन कॉमिक्स ने इन ऐतिहासिक ऑपरेशंस और हमारे बहादुर पायलट्स की कहानियों को बहुत ही क्रिएटिव तरह से कॉमिक्स के रूप में जीवित किया है। और ऑन कॉमिक्स की सबसे खास बात यह भी है जो कि इन्हें औरों से अलग बनाती है कि इनकी कॉमिक्स में टेक्निकलिटीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अगर आप इन कॉमिक्स को बाय करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही जाइए और इन अद्भुत वीर गाथाओं का हिस्सा बनिए। भारत के ड्रोन मेकर आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने यूएस बेस्ड फर्स्ट ब्रीच के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित किया है। और इस जॉइंट वेंचर के तहत अमेरिका में कुछ स्पेसिफिक यूएवीज की लाइसेंसिंग, सोर्सिंग, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तो ये मुख्य रूप से शामिल रहेगा। बाकी आइडिया फोर्ज की टेक्नोलॉजी और यूएस फर्म फर्स्ट ब्रीच के इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस का फ़ायदा उठाकर कंपनी का उद्देश्य है अमेरिका की ड्रोन मार्केट्स में अपने शेयर को बढ़ाना। बाकी इस जॉइंट वेंचर के तहत अमेरिका में किस तरह के यूएवीज सप्लाई होंगे तो उसके बारे में ऐसा कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस के आधार पर एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर आरोप यह है कि पहलगाम हमले के हमलावरों को इसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी पहचान मोहम्मद यूसुफ कटारी के तौर पर हुई है। मार्च के महीने में यूएस गवर्नमेंट से 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने वाला कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के बाद जो बोइंग है वो यूएस एयरफोर्स के पहले 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के प्रोटोटाइप F-47 की पहली उड़ान 2028 तक कंडक्ट करने के लिए तैयार है। और इसका ऑफिशियल अपडेट यूएस मिलिट्री के ऑफिशियल्स की तरफ से ही आया है। F-47 जो कि यूएस एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम का हिस्सा है और जिसके तहत वे F-47 से अपने F-22 को रिप्लेस करेंगे।
बाकी F-47 हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम है, तो इसलिए ऑब्वियसली इसकी अधिकतर डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं, खास करके इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर। पर जैसा कि इसे F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, तो ये तो तय है कि ये अति आधुनिक टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होने वाला है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि इस एयरक्राफ्ट को 6th जनरेशन की कैटेगरी में शामिल करेगी। बाकी चीन भी इस तरह के एडवांस एयरक्राफ्ट को विकसित करने पर ऑलरेडी काम कर रहा है, और हाल ही के समय में हमने चीन के कुछ नए एयरक्राफ्ट की उड़ान भी देखी थी जिन्हें 6th जनरेशन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कहा गया। लेकिन चीन की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है कि वो जो एयरक्राफ्ट हमने उड़ान भरते हुए देखे थे तो वो किस कैटेगरी के हैं। पर एक बात तय है कि जो चीन है वो इस तरह के एडवांस प्रोग्राम पर काम जरूर कर रहा है। बाकी वो कितने ज़्यादा कैपेबल होंगे तो वो तो एक्चुअल में सामने आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ रिश्ते के चलते भारत और चीन दोनों को ही लगातार टारगेट करने में लगे हुए, तो इसी बीच अब चीनी राजदूत की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनके कहना है कि भारत और चीन इस पॉलिटिकल पावर या ऐसी अन्य टैरिफ और ट्रेड वॉर्स का अपोज करने के लिए हाथ मिलाएंगे। और इसी बीच चीनी राजदूत ने एक 4 पॉइंट अप्रोच को प्रेजेंट किया जो कि भारत और चीन के रिलेशंस को एडवांस करने में मदद कर सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर हितेश कुमार शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1995 में कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इस वीर को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन वज्र शक्ति के तहत सूबेदार सुरेश चंद यादव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मेजर मान मोहन चोपड़ा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार लेखराज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन वज्र शक्ति कब और क्यों लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।